ईरान का इस्फहान जल रहा है। तेहरान में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। हॉर्मुज के आसपास के क्षेत्रों में ताबड़तोड़ मिसाइलें गिराई जा रही हैं। एक एक कर ईरान के युद्धपोत तबाह किए जा रहे हैं। अमेरिका अब ईरान पर आखिरी प्रहार की तैयारी कर रहा है। ऐसी तैयारी जिससे ईरान मिट्टी में मिल जाए और अमेरिका को अपने मकसद में कामयाबी मिले। अमेरिका ने ऐलान भी कर दिया है कि अब वो अगले कुछ हफ्तों में अपने सैन्य और रणनीतिक उद्देश्यों को हासिल कर लेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री कोई हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं उसका पुख्ता आधार है, और वो आधार है अमेरिकी सेना की मिडिल ईस्ट में तैयारी। अचानक ही अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में युद्धपोत से लेकर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है ताकि ईरान को चारों तरफ से घेरा जा सके। अमेरिकी सेना ने ईरान को घेरने के लिए प्लान कोड जी तैयार किया है। इसके तहत अमेरिका ने युद्ध क्षेत्र में 21 युद्धपोत, डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए हैं। इनमें से 10 युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास तैनात हैं। वहीं हॉर्मुज, जिसे खुलवाने के लिए ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। 3 युद्धपोत फारस की खाड़ी में खार्ग द्वीप के पास मौजूद हैं। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो खार्ग द्वीप पर कब्जा कर सकते हैं। अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन मौजूद है। रेड सी में यूएसएस गेराल्ड फोर्ड पहुंच चुका है। इसके साथ ही युद्धपोत यूएसएस बॉक्सर भी ईरान पहुंचने वाला है। वहीं एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस त्रिपोली की तैनाती भी फारस की खाड़ी के पास की गई है। ईरान को जंग में हराने के लिए अमेरिका ने पिछले 20 साल में मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी सैन्य तैनाती की है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने युद्ध क्षेत्र में अपने सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ाकर 50,000 से ज्यादा कर दी है। हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले एक महीने में ही करीब 10,000 अतिरिक्त सैनिक मिडिल ईस्ट भेजे गए हैं, जो ईरान में तबाही मचा रहे हैं। इसके अलावा पेंटागन लगभग 10,000 अतिरिक्त सैनिकों को भी मिडिल ईस्ट में संवेदनशील जगहों पर तैनात करने के बारे में विचार कर रहा है। ये सैनिक अमेरिका में बारूदी कोहराम लाएंगे। माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान को चारों तरफ से घेरकर जमीनी ऑपरेशन को अंजाम देना चाह रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अरब सागर में पहुंचे यूएसएस ट्रिपोली पर 3,500 मरीन कमांडो तैनात हैं, जो किसी भी देश में जमीनी हमला करने में माहिर हैं। ट्रिपोली F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, MB-22 ऑस्प्रे ट्रांसपोर्ट और ट्रूप लैंडिंग क्राफ्ट से लैस है। ये 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट का हिस्सा है। इसके साथ ही जंगी जहाज यूएसएस बॉक्सर अप्रैल महीने की शुरुआत में ईरान पहुंचने वाला है। प्राइड ऑफ द पैसिफिक के नाम से जाने जाने वाले यूएसएस बॉक्सर पर 2000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। ये 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट का हिस्सा है। ईरान पर आखिरी वार करने के लिए अमेरिका ने सैकड़ों यूएस स्पेशल ऑपरेशन सैनिक, जिनमें नेवी सील्स और आर्मी रेंजर्स शामिल हैं, उनको भी मरीन्स और पैराट्रूपर्स के साथ मिडिल ईस्ट में तैनात किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जंग के इस पड़ाव पर अमेरिका ने मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट की तैनाती क्यों की है। जानकार बताते हैं कि 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट को जंग के क्षेत्र में भेजने का मतलब है कुछ बड़ा होने वाला है। मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट्स एम्फीबियस असॉल्ट फोर्स होती है, जिनकी समुद्र में सबसे आगे तैनाती की जाती है। इनमें सैकड़ों पैदल सैनिकों वाली जमीनी लड़ाकू टुकड़ियां, हथियारबंद गाड़ियां, तोपें, हेलीकॉप्टर, हमलावर जेट, एक लॉजिस्टिक्स लड़ाकू दस्ता और एक कमांड टीम शामिल होती है। जंग के मैदान में इनकी तैनाती का मतलब है कि अब आखिरी फैसले की घड़ी आ चुकी है। अब तक अमेरिका जल और आकाश से ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहा था, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने कोड जी लागू किया है, उससे जमीनी जंग की आहट तेज हो गई है। अगर अमेरिका ने ईरान में ग्राउंड वॉर की शुरुआत की तो यह न सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।